हेलो दोस्तों, आप सभी का मन्नू अकेडमी में स्वागत है। तो आज मैं आप लोगों के बीच एक नया टॉपिक लेके आया हूं जिसका नाम है सर्कल। तो आइए हम देखते हैं सर्कल में हमें क्या कुछ डिस्कस करना है। बिना कोई समय वेस्ट किए पहुंचते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। सो नाउ लेट्स मूव ऑन टॉपिक। तो हाँ जी दोस्तों, हमने टॉपिक पे आ चुके हैं। तो मैं आपसे बता दूं, सर्कल को समझने के लिए बहुत छोटे छोटे एग्जांपल्स हैं जो कि आप आम जीवन में देखते हैं रोज के जीवन में। जैसा कि मान लीजिए आपने कॉइन्स देखा ही होगा, तो वो कैसा शेप में होता है? गोल होता है, दिस इज कॉल्ड सर्कुलर शेप। और आपने रोटी खाया ही होगा, वो कौन सा शेप का होता है? गोल होता है, तो दिस इज कॉल्ड सर्कुलर शेप में है, यानी कि वो क्या है? सर्कल है। पूरी भी खाया होगा, पूरी भी क्या होता है? गोल होता है, दिस इज कॉल्ड सर्कुलर शेप। तो कोई भी ऐसा गुड्स या कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट जो क्या हो, गोल हो, देखने में पूरे पूरे गोल दिखे, दिस इज कॉल्ड क्या होता है? सर्कल। जैसे कि हम समझ सकते हैं इसको, सर्कल को समझने के लिए मान लीजिए ये हमारे पास क्या है, ये देखिए गोल है पूरा, दिस इज कॉल्ड क्या है? ये सर्कल है। और सर्कल को समझने के लिए दो तीन चीजें हमें यहाँ समझना बहुत जरूरी है। मान लीजिए ये मैं एक सर्कल बना दिया, ये आपने हमारे पास यहाँ पे ये क्या हो गया? एक सर्कल हो गया। तो सर्कल को हम बहुत ही सिंपल और इजीएस्ट वे में दो तीन बातों को ध्यान रखते हुए समझ सकते हैं। ये देखिए जो मैंने सर्कल बनाया, ये गोल सा सर्कल आपको दिख रहा है, ये जो बाउंड्री है ना, ये इसको हम बोलते हैं सरकमफेरेंस। और जो इसका मिड में जो पॉइंट होता है उसको हम कहते हैं सेंटर। बहुत ही सिंपल वे में इसको क्या कहते हैं हम? सेंटर। और सेंटर से एक लाइन है जो क्या करता है? इस बाउंड्री को ज्वाइन करता है, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम बोलते हैं रेडियस। सेंटर से और सरकमफ्रेंस को जो लाइन ज्वाइन करता है उसको हम कहते हैं रेडियस। वो हमारे पास क्या होता है? रेडियस। और वह लाइन जो क्या करे, सर्कल को पूरे दो इक्वल हिस्सों में बांट दे। यानी कि देखिए जैसे ये है, ये लाइन हो गया हमारे पास, ये सर्कल को क्या किया? दो इक्वल हिस्सों में बांट दिया। तो इसको हम क्या कहते हैं? इसका छोटा सा बड़ा ही प्यारा सा नाम है जिसको हम बोलते हैं डायामीटर। जो लाइन सर्कल को दो इक्वल हिस्सों में बांट दे उसको हम क्या कहते हैं? डायामीटर। बहुत ही सिंपल और इजी वे में। और जो रेडियस है उसको हम क्या करते हैं? आर से डिनोट करते हैं। और जो डायमीटर है उसको हम डी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। और जो सेंटर है उसको ओ से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे दो तीन चीजें समझना बहुत जरूरी है। जो बाउंड्री होता है सर्कल का उसको हम क्या बोलते हैं? सरकमफ्रेंस। या आप यूं पेरीमीटर भी कह सकते हैं, क्योंकि वो भी क्या होता है? लेंथ ऑफ बाउंड्री होता है। तो इसको पेरीमीटर भी बोल सकते हैं। पेरीमीटर, ये हमारे पास क्या हो जाएगा? पेरीमीटर या सरकमफ्रेंस, जो भी आपको अच्छा लगता है कह सकते हैं। ठीक है, क्योंकि सरकमफ्रेंस ही होता है। और जो बीच वाला पॉइंट होता है सर्कल का उसको हम क्या बोलते हैं? सेंटर बोलते हैं। और सेंटर से बाउंड्री को लाइन जो ज्वाइन करता है, जो एक फिक्स डिस्टेंस होता है, जिसको हम क्या कहते हैं? रेडियस बोलते हैं, जिसको आर से डिनोट करते हैं। और वह लाइन जो सर्कल को दो एक इक्वल हिस्सों में बांट दे उसको क्या कहते हैं? हम डायमीटर कहते हैं। तो जो बेसिक्स इसमें जो बातें पूछी जाती है वो है, इसमें मेनली पेरीमीटर के बारे में पूछा जाता है। तो पहला हम देखते हैं जो सर्कल में है उसका पेरीमीटर सर्कल का कैसे निकालते हैं, यानी बाउंड्री का लेंथ। तो अगर मान लीजिए आपने क्या करना है? सर्कल की बाउंड्री निकालना है, यानी ये सर्कल की क्या निकालना है? आपने पेरीमीटर निकालना है। तो पेरीमीटर निकालने के लिए आपने सिंपल और साधारण सा फॉर्मूला को यूज करना है, वो है 2πr। यानी कि जब भी आपने इस सर्कल का क्या निकालना है? पेरीमीटर निकालना है, इस सर्कल का ये बाउंड्री निकालना है पूरा, तो आपने सिंपल और साधारण सा फॉर्मूला यूज कीजिए, 2πr। ठीक है। अगर आपके पास रेडियस गिवन है तो 2πr यूज कर लीजिए, और नहीं तो आपके पास अगर यहाँ पे डायामीटर गिवन है जो कि क्या होता है? इसको दो इक्वल हिस्सों में बांटता है, तो उसके लिए आप ये फॉर्मूला को यूज कर लीजिए, पाई इंटू डी। तो यहां से आपको बड़े ही इजी वे में पेरीमीटर मिल जाएगा या सरकमफ्रेंस मिल जाएगा। तो सरकमफ्रेंस निकालने के लिए एक थोड़ा एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास ये एक सर्कल है जिसका रेडियस कितना है? 7 सेंटीमीटर है, यानी आर है वो 7 सेंटीमीटर है। और हमें यहां से पेरीमीटर निकालना है, यानी कि पेरीमीटर ऑफ सर्कल निकालना है। तो सर्कल निकालने के लिए हम सिंपल से फॉर्मूला यूज करेंगे, 2πr। और यहाँ पे देखिए ये क्या हो जाएगा? पाई आर। हम यहाँ पे 2 लिख देंगे और पाई के बदले 22/7 डाल देंगे यहाँ पे। और यहाँ पे आर कितना हो जाएगा? 7। और 7 से हम ये मल्टीप्लाई करके कैंसिल आउट कर देंगे, यानी कितना हो जाएगा? ये देखिए, ये हमारे पास कैंसिल आउट होकर बच जाएगा 2 × 22/7।
2 इंटू 22 यानी कि जो पेरीमीटर आएगा वो हमारे पास कितना बच जाएगा, 44 सेंटीमीटर हमारे पास क्या आ जाएगा, पेरीमीटर आ जाएगा। और यहाँ पे एक सुंदर सा रिलेशन भी होता है, जो रेडियस होता है ना वो डायमीटर का हाफ होता है, या यूं कह ले जो डायमीटर होता है ना, ये डायमीटर वो होता है रेडियस का 2 टाइम्स होता है, यानी 2 टाइम्स, यानी कि d इक्वल्स टू आप लिख सकते हैं ट्वाइस ऑफ रेडियस। यानी कि ये सिंपल सा रिलेशन है, यहाँ से आप ये भी फॉर्मेट यूज करके आप d निकाल सकते हैं, या फिर अगर आपको d दिया है, आपको दोनों में से कोई भी फॉर्मूला अच्छा लगता है वो आप यूज करके बड़े ही आसानी से क्या कर सकते हैं, किसी सर्कल का रेडियस निकाल सकते हैं, पेरीमीटर निकाल सकते हैं। ठीक है, और जो इसका अगला है वो है एरिया ऑफ सर्कल। तो अगर आपने एरिया निकालना है तो उसके लिए सिंपल और साधारण सा फॉर्मूला आता है, वो आता है पाई आर स्क्वायर। तो इसके लिए समझने के लिए एक एग्जांपल के माध्यम से हम समझ लेते हैं। मान लीजिए कि हमारे पास ये एक सर्कल है और इसका क्या है, जो इसका रेडियस है वो मान लीजिए क्या है 14 सेंटीमीटर है, यानी कि 14 सेंटीमीटर क्या है इसका रेडियस है। तो अगर इसका आपने एरिया निकालना है तो उसके लिए सिंपल और साधारण सा फॉर्मूला ये यूज कीजिए, पाई आर स्क्वायर। और आपको पाई की वैल्यू पता होना चाहिए, पाई का वैल्यू जो होता है वो होता है 22/7, या अगर आपको गिवन है यानी कि 3.14 होता है, अगर गिवन हो तो आप पाई की वैल्यू 3.1 यूज कर सकते हैं अगर क्वेश्चन में गिवन हो, और नहीं गिवन हो तो आप सिंपल ये आप रेशियो यूज कर सकते हैं 22/7 पाई की वैल्यू। तो हम यहाँ पे अगर एरिया निकालना चाहते हैं तो सीधा लिखेंगे एरिया ऑफ सर्कल इक्वल्स टू, क्या करेंगे यहाँ पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, और यहाँ से देखिए पाई का वैल्यू डालिए 22/7 इंटू ये हो जाएगा हमारे पास 14 का स्क्वायर, और इसको थोड़ा सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 22/7 इंटू 14 इंटू 14 का स्क्वायर है, तो ये क्या हो जाएगा, ये देखिए यहाँ से यहाँ कट जाएगा, ये कितना हो जाएगा यहाँ पे 2 आ जाएगा, और इन सबको मल्टीप्लाई कर लीजिए तो ये आ जाएगा, देखिए 2 और इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये आ जाएगा 44 इंटू 14 आ जाएगा, ये देखिए 14 यहाँ पे है, इन अब सबको मल्टीप्लाई कर लीजिएगा तो ये आ जाएगा आपके पास 14 4 जा हो जाएगा 56, और 14 4 जा 56 प्लस 5 यानी कितना हो जाएगा 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ से बड़े ही इजी और सिंपल वे में निकाल सकते हैं किसी भी सर्कल का एरिया। अगर डायमीटर है तो डायमीटर के लिए सिंपल और साधारण सा ये वाला फॉर्मूला यूज कीजिए, पाई d²/4। कभी भी आपको डायमीटर दिया है तो उसके लिए ये वाला फॉर्मूला यूज कर लीजिए, बड़े ही इजी और सिंपल है ये फॉर्मूला। मैं आशा करता हूं कि ये सारी चीजें आपको समझ आया होगा। इसी के साथ मैं अपने लेक्चर को समाप्त करता हूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।